नमस्कार, रिपब्लिक भारत ल्यूमिनस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी गायत्री शर्मा भी रहेंगी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ आपको बताते हैं, नवनीत राणा ने ओवैसी पर पलटवार किया है। तोप वाले बयान उन्होंने कहा है कि ऐसी तोपें हम सजावट के लिए रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं हैदराबाद आ रही हूं। नवनीत राणा का जवाब ओवैसी को, ये बड़ी खबर आपको बता दें, नवनीत राणा का ओवैसी को जवाब आ रही हूं हैदराबाद। ओवैसी के तोप वाले बयान पर ये नवनीत राणा का जवाब है। उन्होंने कहा कि तोप को घर के बाहर सजावट में रखते हैं, ऐसे खूंखार को हम घर में पालते हैं। किसी ने कहा कल एक मंच पे बहुत उत्साह के साथ, हेट्रेड स्पीच के साथ, कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है। अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। तो पहले नवनीत राणा का हमला, जी हां, आपने नवनीत राणा को सुना। पहले नवनीत राणा ने हमला बोला और फिर ओवैसी ने उस पर पलटवार किया और फिर पलटवार पर जवाब का दौर चल निकला। 15 सेकंड वाली लड़ाई तोप तक आ गई। ओवैसी ने बात कह दी, राणा भी कहां चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी हैदराबाद की सियासत करने वाले ओवैसी को घर में शेर बता डाला। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। अरे भाई 15 सेकंड आप उनको बोलिए कि मैं आ जाता हूँ, 1 घंटा ठहर जाता हूँ, कर दीजिए जो करना है। भाईजान के गढ़ में नवनीत की हुंकार के बाद सियासत गर्म हो गई है। हैदराबाद वो जगह है जहां ओवैसी के खिलाफ कोई आंख उठाने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। वहां जाकर अमरावती से बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने 11 साल पुराने विवाद को खोदकर 15 सेकंड की मोहलत मांग ली। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। अपने ही गढ़ में चुनौती पाकर भाई जान भी कहां चुप बैठने वाले थे। बात छोटे भाई अकबरुद्दीन पर आई, ओवैसी ने उसे तोप बता दिया। आप ये जबान इस्तेमाल करेंगे और वो एमपी साहबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। जुबानी हमला ऐसा कि कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। 11 साल पहले अकबरुद्दीन ने जो बयान दिया उसे कई बार दोहराया। इसे लेकर छोटे पर सवाल उठा तो ओवैसी ने सीधे सीधे बीजेपी को धमकी दे डाली और उसे समझाकर बैठाने वाले का नाम भी खुद का बताया। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। ओवैसी ने नवनीत राणा की 15 सेकंड वाले बयान पर भी तीखा प्रहार किया और सवाल के बदले सवाल पूछ डाला। अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का दिन तो 15 सेकंड
मुर्गी का बच्चा हूं मैं? हाँ? 15 सेकंड कटे, बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं? तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस जाऊं, कहां पे आऊं बताओ? 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये क्या है? यहां पर कोई कानून नहीं है भारत में। हैदराबाद में बीजेपी ने जब से माधवी लता को अपना प्रत्याशी बनाया है, हर दिन कोई ना कोई मुद्दा सुर्खियों में बन रहा है। 40 साल से ओवैसी के परिवार का हैदराबाद में दबदबा है, जिसे अमित शाह ने रजाकारों का कब्जा बताया तो ओवैसी ने जवाब दिया। और हैदराबाद को 7 अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करिए। भाइयों और बहनों, मैं कह कर जाता हूं, किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। उन्होंने आके बोल रहे 40 साल से रजाकार। अरे हैदराबाद की आवाम वोट डाल रही अमित शाह, तुमको हरा रही और हमको कामयाब कर रही है मजलिस को, तो रजाकार हो गए। एक छोटी सी पार्टी, मुट्ठी भर नेता, लेकिन ओवैसी सुर्खियों में रहते हैं। वो और उनकी तरफ से हुए हमले दोनों को नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। इस बार भी यही हो रहा है। ओवैसी हैदराबाद सीट से मैदान में हैं। 4 बार सांसद रहे और 5वीं जीत की तलाश है। इस सीट पर 40 साल से ओवैसी के परिवार का दबदबा रहा है, लेकिन हैदराबाद के बाहर ओवैसी बहुत ज्यादा असरदार नहीं रहे। पार्टी के सिर्फ 2 सांसद और 3 राज्यों में 10 विधायक। देखा जाए तो ओवैसी की सियासी ताकत ही इतनी है, लेकिन वो हमेशा राजनीति के केंद्र में रहते हैं और यही वजह है कि उनकी जुबान से निकला हर एक शब्द राजनीतिक पारा बढ़ाने में पीछे नहीं रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनावी अपडेट बताते हैं किस तरीके से प्रचार होने वाला है। ओडिशा झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार वो करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह का भी चुनावी दौरा आज होने वाला है। आपको बता दें कि तेलंगाना और वाराणसी में चुनाव प्रचार गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कानपुर, उन्नाव, बेगूसराय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में रहेंगे। फर्रुखाबाद में राजनाथ सिंह की जनसभा रहने वाली है और साथ ही साथ आपको बताएं कि किस तरीके से मेगा प्रचार ये बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो चुनावी अपडेट आपको बताई थी। बड़ी खबर केजरीवाल के चुनाव प्रचार का आज पहला दिन है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। और पहले वो मंदिर में जाकर पूजा करेंगे, थोड़ी ही देर बाद मंदिर जाकर पूजा करेंगे। सीपी के हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। हमेशा ही वो वहां जाते रहे हैं। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होगी। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पत्रकारों से बातचीत करेंगे। कुछ देर बाद दिल्ली के सरकारी आवास से सीपी के हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो आपको बता दें कि केजरीवाल के प्रचार का आज पहला। और इस बीच एक और बड़ी खबर है कि आज शाम पहला रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। दक्षिणी दिल्ली सीट पर चुनाव प्रचार होगा। आप प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे अरविंद केजरीवाल रोड शो, जो कल अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं। 1 जून तक अंतरिम जमानत, 2 को फिर से उन्हें जाना होगा जेल। लेकिन इस बीच अब चुनाव प्रचार शुरू कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। आज पहले हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन, फिर मीडिया को संबोधित, और आज ही वो अपना पहला रोड शो करने वाले। दक्षिणी दिल्ली सीट पर होगा चुनाव प्रचार। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने वाले हैं। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजलि जो हमारे साथ हनुमान मंदिर से जुड़ रही हैं, इसके अलावा जतिन भी हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जतिन, आपके पास आते हुए, आज दक्षिण दिल्ली में चुनाव प्रचार करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, रोड शो करेंगे। आज किस तरीके का उनका जो हाव भाव है वो दिखाई देने वाला है, क्योंकि भुनाना शुरू कर दिया है कि भाई बाहर आ गए हैं जेल से?
जी बिल्कुल, देखिए 15 दिन उनको मिले हैं, 1 तारीख को सरेंडर करना होगा। उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कल जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले तो वो सीधा कार्यकर्ताओं के गेट पर पहुंचे, जिस गेट पर तमाम कार्यकर्ता खड़े थे। वहीं से ही उन्होंने अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर हुंकार भरनी शुरू कर दी। और आज जैसे ही दिन शुरू हुआ, ये जानकारी मिल गई कि दक्षिण दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव प्रचार जो है वो शुरू करना, कैंपेन आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू करना शुरू कर देंगे। और तस्वीरें मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर की आपको दिखा दूं। कल इसी जगह पर जश्न मनाया जा रहा था। आज सुबह से ही तमाम जो सीएम सिक्योरिटी के लोग हैं आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। सीएम प्रोटोकॉल जो है वो उसको फॉलो किया जा रहा है। आपको बता दें कि तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल का काफिला उनके सरकारी आवास से निकलेगा। सबसे पहले हनुमान मंदिर दर्शन के लिए वो जाएंगे, उसके बाद आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर जाएंगे। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो बात है वो की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जब घर से तिहाड़ जेल से बाहर निकले थे तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि कैसे वो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर पर जब आप नजर डालेंगे तो शर्तों के साथ अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दी गई है। उनको ये बोला गया है कि आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, आप दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, अपने केस के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, इस केस से जुड़े गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कि आप किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो आपको पहले एलजी से परमिशन लेनी होगी। तो ये तमाम ऐसी कंडीशन थी जिन कंडीशन के आधार पर अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की दी गई है। 1 जून तक का समय है, तो उस समय को कैश करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल से होगी। और यही कारण है कि आज से ही वो अपना जो प्रचार है आम आदमी पार्टी का वो शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल जतिन, कई प्रतिबंध जो है अरविंद केजरीवाल पर लगाए भी गए हैं। अंजलि भी हमारे साथ है, हनुमान मंदिर से जुड़ी हुई, उनके पास जाना चाहेंगे। अंजलि, कितना समय और हनुमान मंदिर पहुंचने के लिए? क्योंकि पहले वो मंदिर जाएंगे, हनुमान मंदिर जो सीपी में है, हमेशा से वहां जाते रहे, उसके बाद आगे का अपना कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अंजलि। बिल्कुल, देखिए 11 बजे का, जैसा कि 11 बजे का समय दिया गया है जब अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन यहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो जरा मैं आपको पहले तस्वीरों में दिखा देती हूं। यहां पर सिक्योरिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं, विजय महेश आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर सिक्योरिटी पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। चारों तरफ पुलिस फोर्स की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है। और जैसे जैसे मंदिर परिसर के हम अंदर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भी देखिए पुलिस ने बैरिकेड पहले से ही लगा रखी है। और अंदर भी आप जैसा कि देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके पुलिस फोर्स यहां पर नजर आ रही है। तो 11 बजे तक का समय दिया गया है फिलहाल। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आखिर लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा कि दिल्ली के सीएम जो कि 21 मार्च को जिनकी गिरफ्तारी हुई, कुल 51 दिन में से 41 दिन वो जेल में रहे, इसका दिल्ली और पंजाब के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल तो हर किसी के मन में बना हुआ है। क्योंकि देखिए 1 जून जो कि आखिरी चरण होगा लोकसभा चुनाव का, और तब तक सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर रहने वाले हैं। और यहाँ जैसे कि लोग भी पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। अंजलि, हम आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। अंजलि दिखा रही है हनुमान मंदिर के बाहर की वो तस्वीर, क्योंकि आज 1 बजे वहां पर पहुंचने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, जो वहां पर दर्शन करेंगे और फिर मीडिया को संबोधित करेंगे। लेकिन अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सियासत की। हमीरपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनुराग ठाकुर, जिन्होंने पूजा अर्चना की। अब से थोड़ी देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे। अनुराग ठाकुर ने पूजा अर्चना की, कन्या पूजन भी किया, विजय संकल्प यात्रा भी निकाली। आपको बता दें हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। एक बार फिर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन आज जब नामांकन उनको दाखिल करना है उससे पहले अनुराग ठाकुर ने मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कन्या पूजन भी किया और विजय संकल्प यात्रा भी निकाली। इस यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद है। और ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अनुराग ठाकुर पर फूलों की बरसात करते हुए वहां पर जो तमाम लोग हैं वो दिखाई दिए। ये तस्वीरें आपके सामने, आज नामांकन दाखिल करना है और उससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जो कि नामांकन दाखिल करने से पहले लोगों के बीच में भी हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी वहां पर जाहिर तौर पर मौजूद हैं। और इससे पहले उन्होंने कन्या पूजन किया, साथ ही पूजा अर्चना